भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान समय समय पर गेहूं और जौ की नई किस्में लॉन्च करता रहता है। इसी क्रम में इस वर्ष भी भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने 3 नई किस्में ईजाद की है। भविष्य में इन किस्मों से किसान भाइयों को काफ़ी अधिक फायदा होने वाला है। तो कौन सी ये किस्में हैं, कुछ खास चीज़ें इसकी हैं, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस फार्मिंग ग्रो। असल में जब हम किसान गेहूं की लगातार किसी वैरायटी की बुआई करते हैं तो उसमें रोग और बीमारियां लगना चालू होती हैं और उसके साथ साथ उत्पादन भी कम हो जाता है। तो उसी को देखते हुए कृषि वैज्ञानिक नई किस्मों को लॉन्च करते हैं जिससे किसान भाइयों की पैदावार भी बढ़ जाए, उसके साथ साथ दवाओं आदि पर जो खर्चा होता है वो खर्चा भी ना करना पड़े और किसान की आय भी इंक्रीज हो। तो इसलिए भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने पिछले 2-3 सालों में कई अच्छी वैरायटियों को लॉन्च किया है जो कुछ क्षेत्रों के लिए सीमित हैं, तो कुछ वैरायटी अलग अलग क्षेत्रों के लिए सीमित हैं। इन्हीं में से ये 3 वैरायटियाँ जो इस वर्ष लॉन्च की गई हैं किसानों को काफ़ी ध्यान में रख के लॉन्च की गई हैं, क्योंकि किसानों के पास एक नहीं अनेक समस्याएं आती हैं। तो उन सभी समस्याओं का हम कह सकते हैं कि ये तीनों किस्में भविष्य में हल निकल सकती हैं। तो ये किस्में जो लॉन्च की गई हैं इसमें से एक किस्म है DBW 296, दूसरी किस्म है DBW 327 और तीसरी किस्म है DBW 332। इन सभी किस्मों को अभी प्रोसेस में काम चल रहा है, अभी कुछ समय लगेगा किसानों तक पहुंचने में, क्योंकि अभी इनका अप्रूवल मिलना बाकी है और अभी इनको और इंक्रीज किया जाएगा, गुणवत्ता आदि में सुधार किया जाएगा। उसके बाद जब मापदंड पूरे हो जाएंगे तब किसानों को बीज मुहैया कराया जाएगा। तो इस साल तो आपको सीड्स नहीं मिलने वाला है, हो सकता है कि अगले वर्ष आपको सीड्स मिल जाए। तो कुछ खास बातें इन तीनों वैरायटियों के बारे में हैं, आपको यहाँ पर बता देते हैं। जो DBW 296 है, जिस किस्म में प्रोटीन और आयरन की मात्रा काफ़ी भरपूर होती है और कम सिंचाइयों की इसको आवश्यकता पड़ती है। यानी जिन किसान भाइयों के पास समस्या सिंचाई की रहती है, ज़्यादा सिंचाई नहीं कर सकते हैं या बारिश पे ही निर्भर रहते हैं, 1-2 बारिश हो जाती हैं तो उसी पर निर्भर रहते हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए भविष्य में एक किस्म काफ़ी अच्छी पैदावार देने में साबित हो सकती है। इस किस्म से बिस्किट और रोटियां काफ़ी अच्छी बनाई जा सकती हैं। तो यदि आप खाने के लिए या बिक्री करने के लिए लगाना चाहते हैं तो भविष्य में ये किस्म आपके बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। औसतन उपज जो है इसकी 56 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बताया गया है, जबकि अधिकतम उपज 83.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो सकती है। तो ये किस्म जब आएगी तो यदि आपके क्षेत्र में सिंचाई की समस्या है तो आप इस किस्म को ज़रूर चयन करिएगा। दूसरी किस्म है DBW 327। ये किस्म जो हम पुरानी वैरायटियाँ लगातार बुआई कर रहे हैं, अब ये किस्म आने के बाद हम उन वैरायटियों को इग्नोर करके इस वैरायटी को लगा सकते हैं, क्योंकि शायद ऐसा कहा गया है कि जो पुरानी वैरायटियाँ हैं वो थोड़ा कम अवधि में पकने वाली हैं तो और उत्पादन भी अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा दे देती हैं, लेकिन जो नई वैरायटियाँ हैं उनके हिसाब से थोड़ा वो लूज पड़ जाती हैं, जिसका सीधे कारण है लगातार हम उन किस्मों की बुआई कर रहे हैं जिससे उत्पादन भी डाउन हुआ है और उत्पादन के साथ साथ रोग बीमारियां भी लगना चालू हुई हैं। तो उसकी जगह पर हम ये रोग प्रतिरोधी किस्म को लगा सकते हैं। इसमें आयरन की मात्रा 39.5 ppm होती है और जिंक की मात्रा 46.5% के करीब होती है। तो यह किस्म हमारे लिए भविष्य में काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। अभी कुछ डिटेल निकल कर आनी है, जब भविष्य में और भी डिटेल मिलेगी तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। इसके अतिरिक्त जो उत्पादन की बात करें तो काफ़ी अच्छा ये उत्पादन दे सकती है, क्योंकि इसकी औसतन उपज यानी न्यूनतम उपज 79.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और इसकी अधिकतम उपज 87.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बताई गई है। बाकी लॉन्च होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ के लिए निकाली जाएगी, वैरायटी का कितने दिन में तैयार होगी, सिंचाई आदि करने की कितनी आवश्यकता होगी, सब बाद में पता ही चल जाएगा। इसके अतिरिक्त जो तीसरी किस्म है DBW
32। यह किस्म भी किसानों के लिए काफ़ी अच्छी साबित होने वाली है। जो आप किसान भाई पुरानी किस्मों की हम लोग बुआई करते हैं, उन वैरायटियों को इग्नोर करके हम इन नई वैरायटियों का चयन कर सकते हैं। 3 वैरायटियाँ लगाई गई हैं, तीनों की अलग अलग खासियतें हैं। तो भविष्य में जब आएंगी ये वैरायटियाँ तो हम किसान भाइयों के लिए अच्छी गुणवत्ता, अच्छी पैदावार देने में सक्षम रहेंगी और काफ़ी अच्छी साबित हो सकती हैं। इसकी औसतन उपज जो है 78.3 कुंतल प्रति हेक्टेयर बताई गई है और जो अधिकतम उपज जो है 83 कुंतल प्रति हेक्टेयर बताई गई है। आयरन की मात्रा इसमें 39.2 ppm के करीब होती है और जहाँ पर प्रोटीन जो है 12.2% की मात्रा में होता है। तो ये 3 वैरायटियाँ जो हैं भविष्य में अगले वर्ष शायद हम किसानों को मिल जाए इसका सीड्स, तो काफ़ी अच्छी साबित होने वाली हैं। तो आप इंतज़ार कीजिए, जब आएँ तो आप इनको एक बार लगा करके ज़रूर देखिए कि आपके क्षेत्र में कैसा उत्पादन देंगी। क्या आपके लिए ये वैरायटियाँ जो पिछली वैरायटी बुआई करते हैं उनसे खास निकलती हैं या नहीं निकलती हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आने वाली भविष्य में जो अच्छी जानकारी है वो आपको देखने को मिलती रहेगी। धन्यवाद।